दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद अब हम जानेंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह ने बुत परस्ती के चलते आद इलाके को नेस्त नाबूद कर दिया था। थामूद कबीले के लोग तो रुतबा और बरकत हासिल करने में कामयाब हो गए थे। आद लोगों की तरह थामूद के लोग भी काफी मेहनत कश थे और बेहतरीन कारीगर भी। उनके पुरखों की ही तरह उन्होंने भी पहाड़ों पर इमारतें बनाई और वह खूबसूरत मकानों में रहते थे। उनकी जमीन खेती के माकूल थी और उन्हें बहुत फसलें भी देती थी। लेकिन जैसे ही उनकी दुनियावी दौलत बढ़ी, वो शैतानी तरीके इख्तियार करने लगे। कबीले के लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला से एहसान फरामोशी कर रहे थे। वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। रईस और शानो शौकत वाले तानाशाह हो गए। कबीले के लोग अल्लाह की इबादत के बजाय बुत परस्त हो गए। पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम इस दौरान वहीं के बाशिंदे थे। वो एक नेक और अक्लमंद इंसान थे। उनकी खासियतों के चलते लोग उनसे मोहब्बत करते, उनकी इज्जत करते। पुरखों की ही तरह कबीले के मर्द और औरतों के दिलों में बुत परस्ती गहरे तक उतर चुकी थी। पैगंबर को ये एहसास हुआ और उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो जानते थे कि कबीले का सरदार भी बेईमान और बुरा आदमी है। वो बुत परस्ती करते और बाकी लोगों को भी इसके लिए उकसाते, बल्कि वो उन्हें सजा देते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। वो अल्लाह के अलावा किसी से भी नहीं डरते थे। अल्लाह पाक परवरदिगार, वो अल्लाह की इबादत बिना किसी खौफ के करते थे। तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, वही बस तुम्हारा मालिक है, पैगंबर ने लोगों से कहा। लेकिन कबीले के लोगों ने उनसे कहा, सालेह, हमने तुम्हें हमेशा पसंद किया है और हमने सोचा था कि तुम एक दिन कबीले के सरदार बनोगे, तो अब तुम हमसे अल्लाह की इबादत करने को क्यों कह रहे हो? कैसे तुम हमें हमारे खुदा को छोड़ने और तुम्हारे खुदा को अपनाने को कह सकते हो? हम कैसे अपने खुदा को भूल जाएं, जिनकी इबादत हमारे पुरखों ने की है? हम अल्लाह का यकीन नहीं करते, जाओ यहाँ से। और इस तरह अच्छाई और बुराई के बीच जद्दोजहद की शुरुआत हुई। पैगंबर अल्लाह में यकीन रखते थे और वहाँ बुत परस्ती की मुखालिफत कर रहे थे। एक रोज पहाड़ के ऊपर एक ऊंची चट्टान में आसपास कबीले के लोग इकट्ठा हुए। वो लंबे वक्त तक बड़े पत्थर की इबादत करते रहे और जब उनके बच्चों ने उन्हें ऐसा करते देखा तो उन्होंने भी पत्थर की इबादत शुरू कर दी। उन्होंने पत्थर को भेड़ की कुर्बानी दी और दुआएं करने लगे। जब पैगंबर ने ये देखा तो वो उदास हो गए और उन्होंने कहा, तुम लोग अल्लाह को कुर्बानी दो, क्योंकि हम सब का बस एक वही मालिक है। तब उनमें से एक ने कहा, तुम हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने को क्यों कहते हो? पैगंबर ने कहा, क्योंकि उसी ने तुम्हें बनाया है, उसी ने तुम्हें सब कुछ दिया है। सूरज, चांद, पहाड़, समुंदर, सब कुछ जो तुम अपने चारों तरफ देखते हो। तब उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, तुम हमें अल्लाह के होने का सबूत दो, तुम हमें सबूत दो और हम तुम पर यकीन करेंगे। तभी एक और आदमी आगे आया और उसने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपने अल्लाह से कहो कि उस चट्टान से एक ऊँटनी निकल कर आए। और उसके बाद एक और आदमी ने कहा, और वो पेट से यानी हामला प्रेग्नेंट होनी चाहिए। और वो हंसने लगे। पैगंबर ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, अगर अल्लाह ऐसा करते हैं तो क्या तुम वादा करते हो कि तुम अल्लाह पर यकीन करोगे कि वही सच्चा मालिक है और मैं उसका पैगंबर हूँ? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। तब पैगंबर ने अल्लाह से उनकी इल्तिजा को पूरा करने की गुजारिश की। ये एक मौजिज़ा था। सबसे पहले लोगों ने उस चट्टान के टूटने की आवाज़ सुनी। अचानक चट्टान टूटकर अलग हो गई और वहाँ एक खूबसूरत ऊँटनी खड़ी थी।
वो बहुत बड़ी थी और हामला भी। जब लोगों ने ऊँटनी को देखा तो वो हैरत में पड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ लोगों ने जो देखा उस पर यकीन किया, लेकिन कुछ जो रईस और ताकतवर थे उन्हें ये जादू मालूम हुआ। पैगंबर ने उस ऊँटनी के सामने सजदा किया, क्योंकि उस चट्टान में से अल्लाह ने उसे अपने नूर से पैदा किया था। कुछ और लोगों ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि उन्हें अल्लाह की ताकत पर भरोसा हो गया था। ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था। पैगंबर ने जो कहा वो सच था। उन्होंने कहा अल्लाह ही सच्चा मालिक है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी यकीन करने वालों की तादाद बहुत कम थी। बाकी लोगों के दिमाग में अभी भी नाफरमानी थी और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला पर यकीन से इनकार किया। वो ऊँटनी सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम के निशानी बन गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला के 3 दिनों के बाद एक नन्हा ऊँट इस दुनिया में आया। वो हमेशा ऊँटनी के पीछे रहता, सुकून से चलता और उसकी माँ हमेशा उसकी तरफ लाड से देखती। जल्दी ऊँटनी और उसका बच्चा मोहब्बत और रहमत की निशानी बन गए। जब कबीले के लोग उसे देखते तो उससे कहते ये पैगंबर सालेह की ऊँटनी है। तब पैगंबर ने लोगों से कहा तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा और कोई मालिक नहीं है। अल्लाह की तरफ से ये साफ इशारा है, ये ऊँटनी उसका सबूत है, तो उसे अल्लाह के बनाए चरागाहों पर छोड़ दो। एहतियात रखो कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा। दिन गुजरते गए और ऊँटनी थामुद के हरे चरगाहों में अपना पेट भरती रही। वो खाटी के पौधों को खाती और कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाती। ऊँटनी बहुत बड़ी थी, वो बहुत सारा पानी पीती थी। जब वो कुएं से पानी पीती तब कोई जानवर या लोग कुएं के पास नहीं जाते। ऊँटनी अपने बच्चे को प्यार से पालती, उसे अपना दूध पिलाती। जब थामुद के लोगों ने दूध देखा तो उनके मुंह से पानी आ गया। वो पैगंबर के पास पहुँचे। ऊँटनी का दूध सौगात हो सकता है, उन्होंने कहा। उसका बच्चा उसे पूरा नहीं पिएगा, लिहाजा हमें ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करने की इजाजत दे। उन्होंने इल्तिजा की। पैगंबर ने कुछ देर सोचा और कहा कि वो अल्लाह की मर्जी से ऊँटनी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि तुम्हें ऊँटनी के साथ पानी बांटना होगा। उन्होंने उनसे कहा कि एक दिन वो उसका दूध इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो कुएं से पानी पी रही हो, और दूसरे दिन दूध उसके बच्चे के लिए छोड़ दे। लोग पैगंबर की बात से राजी हो गए। ऊँटनी बहुत सारा दूध देती और उससे थामुद की सारी जरूरतें पूरी हो जाती। पहले पहल लोग बहुत खुश थे, लेकिन जल्दी अल्लाह पर यकीन न करने वाले आवाज उठाने लगे। वो बुत परस्ती से लोगों को दूर ले जाने की वजह से पैगंबर से नफरत करते थे, और अब उनकी नफरत का दायरा अल्लाह की नवाजिश ऊँटनी की तरफ भी बढ़ गया था। थामुद का कबीला अब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। पहला वो मुसलमान जो अल्लाह और उसके पैगंबर पर यकीन करते थे, और दूसरे वो काफिर जिन्हें लगता था कि पैगंबर सच नहीं कह रहे। काफिरों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाया, उनके अकीदे का मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि सालेह अल्लाह का पैगंबर है? उन्होंने कहा, हाँ, हमें उनकी बातों पर यकीन है। हमें यकीन है कि अल्लाह ही सच्चा मालिक है। पर काफिरों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानने से साफ इनकार कर दिया था। थामुद के रईस और ताकतवर लोग थे। उनमें से कुछ पैगंबर के खिलाफ थे। वो जानते थे कि पैगंबर उनके अकीदे के लिए खतरा हो सकते हैं। एक रात ये शैतान लोग सारे एक साथ इकट्ठा हुए और इन्होंने इस बेचारी ऊँटनी को कत्ल करने की साजिश रची। इस काम के लिए उन्हें 9 मजबूत लोग दरकार थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी बीवियों की मदद ली, और औरतों के कहने पर 9 लोग तैयार हो गए। अगले दिन वो लोग ऊँटनी पर बारीकी से नजर रखने लगे, उसके सारे कदमों पर नजर रखने लगे। जैसे ही ऊँटनी कुएं पर पानी पीने आई, एक आदमी ने उसके पैर पर तीर चला दिया।
ऊँटनी जोर से रोने लगी और उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पैर में तीर लगा होने की वजह से बेचारी ऐसा नहीं कर सकी। फिर एक और शख्स ने उसका पीछा किया और उसकी दूसरी टांग पर तलवार मार दी। वो बेचारी वहीं गिरकर रोने लगी। उन सभी ने अपनी तलवार से उस मासूम को छेद डाला और आखिरकार उसकी मौत हो गई। कातिलों का जमबाजों की तरह खैर मकदम हुआ। उनकी शान में नगमे गाए गए। काफिर खुशी से झूम उठे। उन्होंने अल्लाह की भेजी नेमत का खात्मा कर दिया था। ऊँटनी को मरा हुआ देखकर पैगंबर का दिल टूट गया। 3 और दिन जश्न मनाओ, अल्लाह का कहर तुम पर नाजिल होगा। जो शैतान खुशी के मारे नाच रहे थे, उन्होंने उनसे कहा 3 दिन क्यों? जिन्होंने पूछा जितनी जल्दी मुमकिन हो सजा दो। उन्होंने गुरूर से कहा। पैगंबर ने फिर एक बार उन्हें समझाने की कोशिश की। तुम लोग क्या शैतान की राह पर चल रहे हो? अल्लाह से माफी मांगो, शायद वो तुम पर तरस खाए। पर उन्होंने उनकी नहीं सुनी और जश्न जारी रखा। जब शैतानी लोगों ने पैगंबर को भी कत्ल करने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने पैगंबर और उनकी राह पर चलने वालों को शैतानी इरादों से बचा लिया। बुझे हुए दिल से उन्होंने शैतानी इलाके को छोड़ा और दूसरी जगह चले गए और कयामत का दिन आ गया। जैसे कि पैगंबर ने आगाह किया था, काफिर अपने पत्थर के बने घरों में महफूज महसूस कर रहे थे। अचानक बिजलियां कड़कने लगी और कयामत आ गई। जमीन खतरनाक तरीके से कांपने लगी और थमुद के जानवर और लोग मरने लगे। ना ही उनकी मजबूत इमारतें और ना ही उनके पत्थर के घर उन्हें बचा सके। थमुद की सारी काफिरों की एक ही वक्त पर दबकर मौत हो गई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, थमुद में सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया। महज वही लोग बचे जो अल्लाह सुब्हानहू ताला पर यकीन करते थे, क्योंकि वो वहाँ से जा चुके थे। गुरूर और नाफरमानी उनकी जान नहीं बचा सके और ना ही उनके बनाए बुत, उनकी बनाई बड़ी और ऊंची इमारतें भी उन्हें महफूज नहीं रख सकी। अल्लाह ने मुसलसल उनकी रहनुमाई की, लेकिन काफिरों ने ना कोई तवज्जो नहीं दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब पर रहम करने वाला, सबको माफ करने वाला है। हालांकि हमें उसकी ताकीद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह का कहर जैसा कि थमुद के लोगों पर नाजिल हुआ और भी सख्त हो सकता है।